नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इम्पोर्टेंट MCQ बाय संदीप में। दोस्तों, काफ़ी दिनों से डिमांड हो रही थी कि डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर में ट्रिग्नोमेट्री टेबल का बड़ा यूज़ होता है और काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट की डिमांड थी कि उन्हें ट्रिग्नोमेट्री की टेबल याद नहीं होती। ट्रिग्नोमेट्री टेबल यानी त्रिकोणमिति टेबल। तो यहाँ पर हम आपके लिए एक ट्रिक लेकर आए हैं और बहुत आसान सी ट्रिक है। इस ट्रिक के माध्यम से आप ऐसी ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद करेंगे कि जो आपको ज़िंदगी भर नहीं भूलेगी। इस वीडियो में मैंने कुछ कॉन्सेप्ट भी बताए हैं, उन्हें आप ज़रूर समझ लेना, वरना ट्रिग्नोमेट्री टेबल समझ में नहीं आएगी। तो वो कॉन्सेप्ट ज़रूर समझ लेना, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना ताकि आपको इसके सभी कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएं और ट्रिग्नोमेट्री टेबल को जिस तरह हमने आसानी से समझाया है आपको, वो भी आपको समझ में आ जाए। देखो, यहाँ पर इसका एक बात बता दूँ कि जब भी आपका जो पेपर आता है ना, उसमें कम से कम 3 नंबर का क्वेश्चन जरूर आता है ट्रिग्नोमेट्री से। अब ट्रिग्नोमेट्री के 3 नंबर क्वेश्चन आप तभी कर पाएंगे जब आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद होगी। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद नहीं है तो वो 3 नंबर तो आपको ऐसे ही चले गए, यानी 25 में 3 नंबर तो आपको ऐसे ही चले गए, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए ट्रिग्नोमेट्री टेबल जरूर याद कर लो। देखो, काफ़ी बच्चों की मैथ में सबसे ज़्यादा बैक आती है, तो इसीलिए आपकी मैथ में बैक ना आए, इसीलिए ट्रिग्नोमेट्री टेबल को ज़रूर याद कर लो, क्योंकि ये 3 नंबर आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे। मान के चलो कि कोई बॉर्डर पर भी है और उसको ये 3 नंबर मिल जाएं तो वो आसानी से पास हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद होना बहुत ज़रूरी। और ये ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ आपको यहीं नहीं काम करेगी, आगे की परीक्षाओं में भी काम करेगी। इसीलिए ट्रिग्नोमेट्री टेबल का याद होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले एक निवेदन है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और घंटे का निशान जरूर दबा लो। देखो, ये वीडियो इतना अच्छा होने वाला है, इसीलिए मैं आपसे पहले ही कह रहा हूँ कि इस वीडियो को आप लाइक भी कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, ताकि इस वीडियो में जो ट्रिक बताई गई है वो आपको दोस्तों को भी पता चल जाए और वो लोग भी इसका लाभ उठा सकें। वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर लिख देते हैं 0, इस कॉलम में लिख देते हैं 1 और इस कॉलम में 2, इस कॉलम में 3 और इस कॉलम में 4, ये लिख दिया। उसके बाद सभी को 4 से डिवाइड कर दो, सबको 4 से डिवाइड कर दो, ये 4 से डिवाइड हो गया। ठीक, अब सब में लगा दो स्क्वायर रूट, ये हमने सब में स्क्वायर रूट लग गया। ठीक, अब ध्यान से देखना, यहाँ पर देखो ये है 0/4। ठीक है, जब भी किसी संख्या को 0 से, मतलब किसी भी संख्या से 0 को भाग दिया जाता है तो वहाँ पर सदैव 0 आता है, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। यानी आपके सामने जो साइन 0 की वैल्यू निकल के आ गई वो 0 आ गई। यहाँ पर देखो ये साइन 30 की वैल्यू होगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 1/4, जब रूट हटाएंगे तो ये जो 4 है ये किसका वर्ग होता है, ये 2 का वर्ग होता है। जब रूट हटेगा तो ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, अब यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे, ये साइन 45 की वैल्यू होगी, तो यहाँ पर जब रूट हटाएंगे तो ऊपर आ जाएगा √2। देखो यहाँ पर मैं करके दिखाता हूँ, ये √2 हो जाएगा और नीचे आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, 4 जब हटेगा, जब रूट खुलेगा तो ये 4 की जगह कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, ये जो 2 होता है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है √2 इंटू √2, यानी 2 बार इसका गुणा। तो जब ये लिख दिया जाएगा तो ये कट जाएगा, यानी इसकी वैल्यू आएगी 1/√2। क्लियर हो गई, तो वही यहाँ पर लिख देते हैं 1/√2। ठीक है, इसी तरह साइन 60 की वैल्यू लिखेंगे, तो साइन 60 को जब सॉल्व करेंगे तो ये 3 जो है इसका रूट तो हट नहीं पाएगा, √3 अपॉन ये, लेकिन ये 4 का रूट हट जाएगा और 4 का जब रूट हट जाएगा तो 4 किसका वर्ग होता है, 2 का वर्ग होता है, ये हो जाएगा √3/2। इसी तरह 4/4 है, 1 हो जाएगा, तो 1 का जो स्क्वायर रूट होगा वो 1 ही होगा। ये चीज़ समझ गए, यानी साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2 और साइन 90 की वैल्यू 1।
अब अगला कॉलम भरना है कॉस का। अब यहाँ पर कॉस को आप आंख बंद करके इधर से स्टार्ट कर दो। ये जो 1 है ये इस कॉलम में लिख दो, ये जो √3/2 है वो इस कॉलम में लिख दो, ये जो 1/√2 है इसको ऐसे ही लिख दो, ये 1/2 यहाँ लिख दो और ये 0 यहाँ लिख दो। क्लियर हो गई बात। अब जो दूसरा फार्मूला होता है tan का क्या फार्मूला होता है? tan का फार्मूला आपका होगा tan = sin/cos। यानी जब भी हम tan 0 की वैल्यू निकालेंगे तो 0/1 कर देंगे, तो 0/1 क्या होगा आपको मालूम है, मैंने बताया था ना, जब भी 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड किया जाता है तो वहाँ पर क्या आ जाता है? 0 आ जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर हमें tan 30 की वैल्यू चाहिए। tan 30 का मतलब हो गया sin 30/cos 30। तो जब sin 30/cos 30 होगा तो यहाँ से 1 उठा लो, यहाँ से √3 उठा लो, 1/√3। इसी तरह tan 45 की वैल्यू है तो sin 45/cos 45। देखो दोनों सेम वैल्यू है, जब सेम होगा, सेम ऊपर भी सेम नीचे भी, तो जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, यानी tan 45 की वैल्यू निकल के आ गई 1। इसी तरह से अब हमें चाहिए tan 60 की वैल्यू। tan 60 की वैल्यू कैसे निकलेगी? sin 60/cos 60, यानी यहाँ से √3/1, तो जब 1 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर √3 ही आएगा। इसी तरह tan 90 की वैल्यू देख लो। tan 90 की वैल्यू कैसे निकलेगी? sin 90/cos 90। जब भी किसी नंबर का हम लोग 0 से डिवाइड करते हैं, यानी 0 से किसी भी नंबर को जब हम भाग देते हैं या डिवाइड करते हैं तो उसका जो आंसर आता है इन्फिनिटी, या जिसे हम लोग कह सकते हैं नॉट डिफाइंड। ठीक, तो ये आपके सामने sin cos tan की वैल्यूज़ निकल के आ गई। अगर किसी भी स्टूडेंट को इसमें समझ में ना आया हो तो नीचे कमेंट में बता सकता है। देखो ये तो हो गई आपकी sin cos tan की वैल्यू। अब यहाँ पर आपको कुछ और वैल्यूज़ भी चाहिए होती हैं, जैसे cosec, ठीक, cosec वैल्यू, sec की वैल्यू चाहिए होती है और cot की वैल्यू होती है। देखो जो कॉसेक होता है वो साइन का जस्ट अपोजिट होता है, जो सेक होता है वो कॉस का जस्ट अपोजिट होता है, और जो कॉट होता है वो टैन का जस्ट अपोजिट होता है। जैसे यहाँ पर अगर हम कुछ वैल्यूज़ निकालना चाहें, जैसे मान के चलो कि हम कॉट किसकी वैल्यू निकालें, कॉट 30 की वैल्यू निकालें। कॉट 30 की अगर हम वैल्यू निकालना चाहें तो हम क्या करेंगे? tan 30 का उल्टा कर देंगे। ये रहा tan 30, 1/√3 है। ध्यान से देखो ये 1/√3 है, ये क्या है? ये आपका tan 30 है। लेकिन हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए cot 30। तो जो cot होगा वो tan का जस्ट अपोजिट होगा, यानी ये 1/√3 है, तो ये cot 30 क्या हो जाएगा? √3/1। तो जो cot 30 की वैल्यू आएगी √3 आएगी। इसी तरह सभी वैल्यूज़ को हम क्या कर लेंगे? ऊपर नीचे कर देंगे। अगर कभी हमें cosec 30 की वैल्यू पता करनी हो, cosec 30 की वैल्यू, तो sin 30 का उल्टा कर दो। ठीक है, इस चीज़ का ख्याल रखना, sin का उल्टा होता है cosec, cos का उल्टा होता है sec और tan का उल्टा होता है cot। देखो कुछ चीज़ें तो आपको भी याद होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज़ जरूर याद कर लो, sin का उल्टा cosec, cos का उल्टा sec और tan का उल्टा cot। जब कभी भी साइन की वैल्यू आपको पता ही है, अगर कॉसेक की कोई भी वैल्यू पूछे तो इसको जस्ट अपोजिट कर देना। अब आपके मन में एक प्रश्न और उठ सकता है कि अगर ये कहते कि साइन 0, ये जो साइन 0 की वैल्यू कितनी है? 0 है। अगर ये कहते कि कॉसेक 0 की वैल्यू कितनी होगी? अगर 0 का अपोजिट होगा तो 0 का अपोजिट क्या होगा? वो होगा नॉट डिफाइंड। याद रखिएगा, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है और कॉसेक 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी? नॉट डिफाइंड। जब भी 0 का उल्टा करने की बात आएगी, जैसे tan 0 की वैल्यू 0 है, अब अगर cot 0 की वैल्यू निकालेंगे तो नॉट डिफाइंड ही आएगा। इसी तरह cos 90 की वैल्यू 0 है। अब यहाँ पर अगर हमें sec 90 की वैल्यू निकालनी पड़ जाए तो 0 का अपोजिट करेंगे, क्या आएगा? नॉट डिफाइंड। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, और ट्रिग्नोमेट्री टेबल आपको मैंने ऐसे माध्यम से याद करा दी, ऐसी ट्रिक्स याद करा दी कि अगर आपने ये कॉन्सेप्ट समझ लिया तो आप ज़िंदगी भर नहीं भूलोगे।
ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि ये ट्रिक आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ट्रिक समझ में आई हो तो नीचे कमेंट में बताइएगा ज़रूर, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो फटाफट। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान जरूर दबा लो, ताकि ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।